ड्रैगन के हवाले करना होगा ताकि वो उसकी पूरे वंश को खत्म करके अपना बदला ले सके। लेकिन औरिया राज्य ने ड्रैगन को कभी भी अपनी राजकुमारियां नहीं दी, बल्कि वो गरीब राज्य की राजकुमारियों से अपने राजकुमार की शादी करवाते थे और फिर उनकी हथेली काटकर उसमें राजकुमार का खून लगाकर उन्हें गुफा में फेंक देते थे, जिससे ड्रैगन को उन लड़कियों के खून से शाही खून की बदबू आती थी और वो उन्हें असली राजकुमारी समझकर मार देता था। वेल यहाँ हेक्टेयर और उसके सैनिक एलिसन को आवाज लगाते हैं, तब ड्रैगन वहां आकर हेक्टेयर के 2 सैनिकों को मार देती है। उसके बाद ड्रैगन हेक्टर के सामने आकर उससे यहाँ आने का कारण पूछती है, जिस पर हेक्टेयर कहता है कि मुझे मेरी बेटी चाहिए और मैं उसे लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। ये कहकर हेक्टर ड्रैगन के ऊपर तलवार दान लेता है। यहाँ एलिसन भी एक पत्थर के पीछे छिपकर सब कुछ देख रही होती है। तभी ड्रैगन हेक्टेयर को पकड़ लेती है और उससे कहती है कि तुम्हारी बेटी यही छुपी हुई है क्योंकि मुझे उसके खून की बदबू आ रही है। जिसके बाद ड्रैगन हेक्टेयर से कहती है कि वो एलिसन को उसके सामने आने का बोले, लेकिन हेक्टेयर ऐसा नहीं करता है, बल्कि वो अपनी बेटी को आवाज लगाकर कहता है कि वो ड्रैगन के सामने ना आए। साथ ही वो रोते हुए एलिसन से माफी मांगता है क्योंकि उसी के सौदे की वजह से रानी ने एलिसन की शादी हेनरी से करवाई और फिर एलिसन को यहाँ बलि देने के लिए भेज दिया। लेकिन बाद में हेक्टेयर को अपनी बेटी के लिए बहुत दुख हुआ, इसलिए वो उसे बचाने के लिए गुफा में आ गया। इसके बाद ड्रैगन एक्टर को मार देती है, जिससे एलिसन दुखी होकर रोने लगती है। तब ड्रैगन उसकी आवाज सुनकर उसके पास आने लगती है। जिस दौरान हेक्टेयर का बचा हुआ सैनिक वहां से भागने की कोशिश करता है, इसलिए ड्रैगन एलिसन को छोड़कर उस सैनिक की ओर चली जाती है। इसी बात का फायदा उठाकर एलिसन अपने पिता के पास आ जाती है। तब हेक्टेयर मरने से पहले एलिसन से कहता है कि हेलन और फ्लोरिया शिप पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम्हें किसी भी तरह यहाँ से बाहर जाना होगा। इसके बाद हेक्टेयर मर जाता है, जिससे एलिसन को बहुत दुख होता है। तभी उसकी नज़र अपने पिता की रस्सी पर जाती है, इसलिए वो उस रस्सी पर चढ़कर ऊपर की तरफ जाने लगती है। जिस दौरान ड्रैगन को सैनिक को मारकर वापस आ जाती है और एलिसन को देख लेती है, इसलिए वो उसे मारने के लिए अपने मुंह से आग छोड़ती है। लेकिन एलिसन उससे बचते बचाते गुफा से बाहर आ जाती है और अपने पिता के घोड़े को लेकर वहां से भागने लगती है। लेकिन तभी ड्रैगन भी गुफा से बाहर आ जाती है, इसलिए एलिसन उस घोड़े से उतरकर एक पत्थर के नीचे छुप जाती है। इसके बाद जब ड्रैगन वहां आती है तो वो घोड़े को दौड़ते हुए देखकर उसे आग से जला देती है। पर जब उसे एलिसन कहीं दिखाई नहीं देती तो वो गुस्से में आकर एक पहाड़ को जलाने लगती है। इधर रानी जब उस पहाड़ को जलता हुआ देखती है तो वो समझ जाती है कि एलिसन गुफा से भाग गई है। इसलिए वो ड्रैगन के गुस्से को शांत करने के लिए एलिसन की बहन फ्लोरिया को ड्रैगन के हवाले करने का सोचती है। इसलिए रानी अपने सैनिकों के साथ फ्लोरिया को पकड़ने जाती है, जहां वो फ्लोरिया को शिप से पकड़ लेती है और हेलन को चाकू मारकर उसे घायल कर देती है। जिसके बाद रानी फ्लोरिया को लेकर वहां से निकल जाती है। अगले दिन एलिसन पत्थरों से बाहर निकलती है, तब उसे वहां हेलन दिखाई देती है, जिसकी हालत बहुत बुरी थी। हेलन एलिसन को बताती है कि रानी इसाबेल को ड्रैगन के हवाले करने जा रही है, इसलिए एलिसन अपनी बहन को बचाने के लिए गुफा की ओर भागती है। यहाँ गुफा में रानी फ्लोरिया की हथेली को काटकर उसकी बलि देने वाली होती है, लेकिन हेनरी ऐसा करने से मना कर देता है। तब रानी फ्लोरिया की हथेली में अपना खून मिक्स कर देती है और उसे गुफा के अंदर फेंक देती है। यहाँ नीचे ड्रैगन फ्लोरिया को उठाकर अपने साथ ले जाती है और एलिसन का इंतजार करती है, क्योंकि उसे यकीन था कि एलिसन अपनी बहन को बचाने जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद एलिसन भी उस गुफा में आ जाती है, जहां वह जमीन पर पड़े हुए हथियारों से एक ट्रैप तैयार करती है, जिसकी बाद वो उस जगह पर आ जाती है जहां उसके पिता की लाश पड़ी हुई थी। वो अपने पिता की तलवार उठा लेती है और ड्रैगन की ओर चली जाती है। ड्रैगन अपने मरे हुए बच्चों को देखते हुए कहती है कि उन लोगों ने तुम्हारी जिंदगी छीन ली थी और अब मैं उनका पूरा वंश खत्म कर दूंगी। इसी दौरान एलिसन का बनाया हुआ ट्रैप नीचे गिरकर आवाज करने लगता है, इसलिए ड्रैगन उस आवाज की तरफ भागती है। तब एलिसन मौका देखकर फ्लोरिया के पास आ जाती है और उसे उठाकर वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी ड्रैगन वापस आ जाती है और एलिसन को देख लेती है। यहाँ एलिसन ड्रैगन से कहती है कि हम दोनों से झूठ बोला गया है। मैं औरिया राज्य की राजकुमारी नहीं हूं और ये लोग मेरे पूर्वज नहीं हैं। पर ड्रैगन उसकी कोई बात नहीं सुनती और एलिसन के ऊपर आग फेंकने लगती है, इसलिए एलिसन उसके मुंह में तलवार घुसा कर पानी में कूद जाती है। इस हमले में एलिसन का हाथ बुरी तरह जल जाता है, जिसके बाद ड्रैगन उसके पास आकर उसे पकड़ लेता है और उसके पेट में अपना नाखून घुसाकर उसे घायल कर देता है। लेकिन मौका देखकर एलिसन अपनी चाकू को ड्रैगन की आंख में घुसाकर उसकी आंख फोड़ देती है, जिससे ड्रैगन और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। जिसके बाद एलिसन अपने पिता की तलवार उठाकर उसे ड्रैगन की छाती में घुसा देती है। इस दौरान एलिसन एक पत्थर देखती है, जिससे हवा टकराकर वापस आ रही थी। ये देखकर एलिसन के दिमाग में ड्रैगन को मारने का आइडिया आता है, इसलिए वो उस पत्थर के पास जाकर खड़ी हो जाती है।
वैसे ही ड्रैगन एलिसन को मारने के लिए अपने खून से आग निकालती है। तब एलिसन उस पत्थर से दूर हट जाती है, जिससे वो आग पत्थर से टकराकर वापस ड्रैगन के पास आ जाती है और ड्रैगन बुरी तरह जलने लगती है। तब एलिसन उसे अपनी हथेली का घाव दिखाते हुए कहती है कि यहाँ आई हुई सभी लड़कियों की हथेली में ऐसा ही घाव था, क्योंकि रानी दूसरे राज्य की लड़कियों के घाव में उनके शाही खून को मिक्स कर देती हैं ताकि तुम्हें उन लड़कियों से की बदबू आ सके। इसके अलावा वो ड्रैगन से कहती है कि मैं जानती हूँ उन्होंने तुम्हारे बच्चों को मारा है, लेकिन तुमने भी कई मासूम लड़कियों को मार दिया है। जिस पर ड्रैगन कहती है कि तुम मुझे मार दो, लेकिन एलिसन उसे नहीं मारती बल्कि वो उन नीले कीड़ों को ड्रैगन के ऊपर डाल देती है, जिससे ड्रैगन के सभी घाव भर जाते हैं और वो पूरी तरह ठीक हो जाती है। कुछ देर बाद एलिसन महल में आती है, जहां हेनरी अपनी तीसरी शादी कर रहा था। यहाँ एलिसन उस तीसरी राजकुमारी को अपनी जान बचाकर भागने का कहती है। वो महल में मौजूद सभी लोगों से कहती है कि जिसको भी जिंदा रहना है वो यहाँ से भाग जाए। जिस पर रानी इसाबेल गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम उस मॉन्स्टर से जान बचा कर आ गई, इसका मतलब यह नहीं कि हम लोग तुमसे डर जाएंगे। एलिसन उसे कुछ बता पाती कि इससे पहले ही वहां ड्रैगन आ जाती है और देखते ही देखते शाही परिवार के साथ साथ उनके पूरे महल को जलाकर राख कर देती है। कुछ समय बाद हम एलिसन और फ्लोरिया को देखते हैं, जो कि अपने राज्य में लौट रहे होते हैं। यहाँ एलिसन पहली बार हेलन को अपनी माँ के रूप में स्वीकार करती है, जिससे हेलन को बहुत खुशी होती है, जिसके बाद वो सभी अपनी शिप से घर निकल जाते हैं और उनके साथ साथ वो ड्रैगन भी उनके राज्य में जा रहा होता है। और इसी के साथ ये अमेजिंग मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपका दिल से शुक्रिया आपके अपने मूवी एक्सप्लेनर हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।